राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो एकदम से ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आप लोग भी ऐसे ही ठीक और बढ़िया एकदम मस्त रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो हमेशा हैप्पी रहो। जब कभी लड़ाई झगड़ा कर लो, थोड़ा बहुत नाय मात्र के लिए, लेकिन रहो है, ठीक है? क्योंकि हमसे जो एडवाइस लेगा हम उसको सही सही एडवाइस देंगे भाई। पंगे वाली एडवाइस तो देंगे नहीं, क्योंकि पंगा हम भी नहीं करते ज़्यादा। थोड़ा शांति का सहयोग दें। और आप डेली रूटीन हम लोगों का स्टार्ट हो गया। सुबह उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, स्कूल भेजना, इसके बाद अपना पूरा घर का वर्क करना। ये हमारा डेली का जो रूटीन था, 1 महीने बाद फिर से स्टार्ट हो गया है। और 1 महीना ये लगता है 1 साल के बाद में स्कूल आज बच्चे गए हैं। आज है 1 जुलाई, तो आप लोगों के बच्चे भी स्कूल गए होंगे और हमारे भी बच्चे स्कूल गए हैं। तो इसलिए हम अपना ब्लॉग अब स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जुलाई मतलब ये लगता है कि 1 साल बाद आ रही है। ये इतना टाइम लगता है। आज बच्चों को जल्दी उठाया, वैसे कोई उठने का टाइम नहीं था, हम भी सोते रहते थे, जब मर्जी हुई उठे, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था। अगर ये बच्चे स्कूल नहीं जाते तो मतलब हमें लगता है कि दुनिया में सब सोते ही सोते रहते, माँ बाप भी और बच्चे भी, कुछ नहीं होता। एक स्कूल ऐसा है जिस वजह से बच्चों को उठाते हैं, खुद उठते हैं, खुद सुबह सुबह सारा वर्क करते हैं। वैसे तो हमें नहीं लगता वही लोग सुबह उठते होंगे जो पूजा पाठ करते हैं, जो संत लोग हैं, उनकी ही दिनचर्या एक बंधी हुई होती है कि इस टाइम पे उनको उठना है, इस टाइम पे भजन करना, इस टाइम पे नहाना धोना। सुबह 3-4 बजे से मतलब उनका हो जाता है। अगर वो हम लोगों फैमिली में अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम लोग स्कूल नहीं जाते, तो शायद हम लोगों की फैमिली में ये दिनचर्या नहीं होती। 1 महीने के अंदर हमारी ऐसी कोई दिनचर्या नहीं थी कि हम लोग 7 बजे से पहले कभी उठे। आज हमारे बच्चे 7 बजे स्कूल पहुंच गए, तो मतलब आप आइडिया लगा लो, हम 5 बजे उठे होंगे 2 घंटे पहले। और सूर्य निकल आते, बोलते हैं सूर्य निकलने से पहले उठ जाओ। सूर्य निकलने से पहले कैसे उठ जाएं, आँख नहीं खुलती थी। और अब बिना उठाए आँख खुल रही है, बिना मतलब रोशनी दिखाई देती तो भाग पड़ते हैं कि सुबह हो गई। और अब ये दिनचर्या बहुत अच्छी है। इसको मतलब लाइफ में अगर आ जाए, बहुत बहुत ही मतलब वो इंसान अच्छा है जिसके ज़िंदगी में 4 बजे सुबह उठ के अपना पूरा डेली का रूटीन एक तरीके से नौकरी की तरह, कि मैं पर डे ये काम करना है तो हो जाएगा, नहीं तो उठ के आलस। तो देखो ज़िंदगी में आलस बहुत गलत चीज़ होती है। और आलस तो हमारे भी अंदर है। हम कहीं बैठ गए तो कोई काम है तो वो बच्चों से बोले बच्चे ये कर लो, अगर नहीं है, नहीं मतलब नहीं कर पा रहे तो उसको थोड़ी देर में करते हैं, जब उठते हैं तब करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत कितना अच्छा सब लोग जो पुराने जो भी सब लोग बोल के गए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, एक एक शब्द सही है। जब सामने आता तब पता चलता था, हम उस लोगों को रिपीट करते हैं, देखो वो लोग ऐसे बोल के गए थे। लेकिन जो भी है, अगर हम लोग पुराने नियम और वो चीज़ फॉलो करने लगे तो बहुत अच्छी हम लोगों की लाइफ है। हम लोगों की लाइफ बोरिंग नहीं है। हम लोग लाइफ को बोरिंग खुद बनाए बैठे हैं। हम लोग खुद कहते हैं हमारी लाइफ बहुत बुरी है। हम लोगों की लाइफ बुरी नहीं है। एक ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, उसको इतने प्यार से, इतने सुकून से, इतने रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। ये गॉड गिफ्ट मिला है हम लोगों को, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। ये भगवान ने, पता नहीं हम लोगों ने ऐसा थोड़ा बहुत कुछ कर दिया होगा, ज़्यादा तो नहीं किया। ज़्यादा किया होता तो हम लोगों को मनुष्य का भी जन्म नहीं मिलता ही नहीं, कोई जन्म ही नहीं मिलता। अगर थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, उसलिए मनुष्य जन्म दिया गया, ताकि अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार सको। अब इसमें बुरे कर्म करो ताकि फिर से 84 लाख योनियों में जाओ, भटको जाके। मनुष्य एक योनि ऐसी है जिसमें हम अच्छे कर्म करके अच्छी पद को प्राप्त हो सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जय कीड़ा मकोड़े जय बनो, सब भी बनेंगे। हम खुद बनने के लिए बैठे हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें कोई डर नहीं है कि हम क्या बने। हम बुरे कर्म करेंगे, हमें खुद कीड़े मकोड़ा बनाया जाएगा। भाई इसमें किसी की ज़बरदस्ती थोड़ी है, ना इसमें घूस चलती है कि इसमें ज़बरदस्ती कर दो, घूस दे दो, कुछ कर दो तो हमारी चल जाएगी। यहाँ चला ली घूस दे के, यहाँ हम रईस हैं पैसे वाले, वहाँ पैसे वाली गिरी नहीं चलेगी।
वहाँ भजन चलेगा। जो अच्छे कर्म किए, जिस किसी के साथ किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के आँख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आए, यहाँ ये गूँज चलेगी। किसी को भूखे प्यासे को पानी पिला दिया, मरीज को अस्पताल भेज दिया, किसी की हेल्प कर दी, मदद कर दी, किसी का दुख समझा, है ना, किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ दे दी। ऐसा नहीं है कि तुम रुला रहे हो किसी और को, फिर तुम्हें मज़ा आ रहा, फिर तुम खुश हो रहे हो तो तुम्हें अच्छे कर्म हो जाएं। ज़िंदगी में सोच मत लेना कभी भी, और क्योंकि कभी होगा ही नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि तुम किसी और को रुलाओ फिर तुम खुश रहो। तुम उतनी देर अपने मन में खुश हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर पाप का गठरा बंध के रख चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी को भी ये मत सोचो हमने कष्ट दे दिया, दुख दे दिया, अब हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, अब हम लाभदायक हो गए। नहीं, इस परमात्मा के यहाँ जब जाओगे तो एक एक चीज़ का हिसाब होगा। तो हम तो बस इतना ही सोचते हैं, हम अमीर और रईस और बड़े पैसे नहीं उड़ा पाते, लेकिन सोच यहाँ तक रखते हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कोई रोए ना, कोई परेशान ना हो, हमारे पास से कोई चला भी जाए, कुछ चला भी जाए, उसके लिए हम बर्दाश्त करेंगे। भगवान उसको हो सके तो भगवान उसको भी माफ़ करे, क्योंकि हम शायद कर्जदार थे इसलिए उसने हमारा ले लिया। वैसे कोई किसी का कुछ नहीं लेता और ना कोई किसी को कुछ दे पाता। जितना जिसका जैसा कर्जदार होता है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, पिछले जन्म, ये सारे जन्म एक हो जाते हैं और तभी हम लोगों को पाप और नरक और जिस सब मिलते हैं। हम लोगों ने अच्छे कर्म किए तब इंसान मिले, अब अच्छे और कर्म कर लो ताकि जन्म मरण से, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी बताते हैं कि जन्म मरण से फंदा ही छूट जाए। लेकिन लोग कहाँ करते हैं, सोच नहीं रखते हैं। ये देखते हैं हम इतना तिनका तिनके पे नज़र है, एक एक तिनके पे नज़र है, ये हमारा वो हमारा, तो तुम क्या करोगे बताओ, कुछ कर लोगे? हमें तो नहीं लगता कुछ भी कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो हम बिल्कुल मतलब इस चीज़ से सहमत नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ें झगड़ें और बदतमीजी दें, गाली गलौज करें और किसी को हर्ट करें, दुख पहुंचाएं। जिसका हक जिसका है उसको दे दो, उसके पीछे खुद के ऊपर बोझ की गठरिया मत ला दो। बहुत बुरे मारे जाओगे, बहुत बुरे फंसोगे, बहुत पछताओगे। दूसरे का हक, दूसरे के हक की रोटी छीन के कभी नहीं खानी चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा ब्लॉग, हम सोचते हैं ब्लॉग 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट का बनाएंगे, लेकिन जब बोलते हैं तो हमारा ब्लॉग इतना बड़ा हो जाता है, फिर करना नहीं चाहते बड़ा, लेकिन हो जाता है, क्या करें, कुछ ऐसी बातें ही हो जाती हैं। अब हम इतना ही यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, अगर बोलने को बैठते हैं शाम तक बोलते रहेंगे, इसलिए हम ब्लॉग को अपना यहीं एंड कर रहे हैं, आगे नहीं कुछ भी। अब जो है सो अब नेक्स्ट डे ओके। मुँह में आता है एक, अंदर वो लगता है कि ऐसे ऐसे समाज में, दुनिया में क्या कितना कचड़ा फैला हुआ है, कोई किसी को समझता ही नहीं है, कोई किसी का दुख ही नहीं समझता, कोई किसी को नहीं समझ रहा। सिर्फ लाओ लाओ लाओ, मतलब अपना पेट भरना, दूसरा इंसान भूखा मरे उसकी मजबूरी नहीं समझना, वो कितनी प्रॉब्लम में कुछ नहीं समझना, सिर्फ अपने आप को भरना, अपना घर पेट, अपना बैंक बैलेंस कितना भरोगे, काहे के लिए भर रहे हो, ऐसे ही छूट जाएगी, ऐसे हाथ करके जाओगे, ऐसे हाथ, ऐसे भी नहीं, ऐसे खोल के दिखा के जाओगे, कुछ नहीं ले जा रहे, ऐसे जा रहे, तो फिर काहे के लिए इतनी टेंशन पाल रहे हो। मैं नहीं कह रही बैंक बैलेंस सब कुछ एकदम खाली रहो, सब कुछ रहो, लेकिन हाव में मत पड़ो, ये लाओ मुझे, ये भी कर लो वो भी कर लो, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। सब छोड़ दिया, ये खड़े हैं हाथ हमारे, सब छोड़ दिया, जब तक जिंदा हैं बच्चों को रोटी करके खिला रहे हैं, बस जिस दिन मरेंगे उस दिन हम स्वतंत्र। कोई नहीं कह सकता कि इनके नाम ये चीज़ें लगाओ औंठा, नो प्रॉब्लम। तुम लोग रईस हो, तुम लोग औंठा लगाओ, दो, लड़ो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, देखें तुम अलग कहीं जाओगे, हम मरेंगे, हम कहीं अलग जाएंगे। हम तो कहते रईस वाले अलग कहीं जगह बनी होती और गरीब वालों की अलग कहीं, जाते क्यों है उसी जगह जहाँ गरीब जाते हैं, वहीं जाते हो, वहीं पहुँचते हो तुम भी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए तुम अमीर हो तो तुम्हारे लिए बढ़िया व्यवस्था लगी होगी, नहीं। गरीब है, भगवान का नाम ले रहा, अच्छे कर्म कर रहा, अच्छे आचरण कर रहा, वो वहीं पे रईस है, भगवान घर पे वही रईस है।
समझ गए। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कल के लिए रखूँगी। ओके, कल आप लोग हम फिर मिलना। बाय बाय।